तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। गंगा सरयू नदी का उफान। गंगा और सरयू नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। अयोध्या, बहराइच, बलिया और कई जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने 24 घंटे काम करने वाली बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी हैं और नावों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर विशेष सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 11 अगस्त से 24 घंटे का विशेष सत्र होगा, जिसमें विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विजन में आम जनता, विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि 2047 के प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाया जा सके। संभल में नियम उल्लंघन पर कार्रवाई। संभल जिले में जमानत मिलने के बाद जुलूस निकालने पर जफर अली और 50 से 60 अज्ञात समर्थक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार यह प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन है। जांच जारी है और रिपोर्ट जल्द तैयार की जाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर जल रिसाव। अमौसी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की छत से पानी टपकने की घटना सामने आई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत मरम्मत शुरू की और यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी इंतजाम किए। रक्षाबंधन का उत्सव। प्रदेश भर में रक्षाबंधन हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्यमंत्री ने भाई बहन के रिश्ते को समाज में प्रेम और एकता का प्रतीक बताया और सभी को शुभकामनाएं भी दी। शिक्षा सुधार में प्रगति। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1722 सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण हो चुका है। इस वर्ष 27 लाख नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। ASER 2024 परख 2024 रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और आर्थिक रूप से वंचित लेकिन मेधावी छात्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इन फैसलों की घोषणा करते हुए इन्हें राज्य के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच से सुधार और वैश्विक अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जिन 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है उनका स्थान और नाम कुछ इस प्रकार है: वेदांता विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर, बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी, कैडी विश्वविद्यालय मथुरा। मंत्रिमंडल ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान से प्रेरित होकर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिवलिंग उत्तर प्रदेश राज्य छात्रवृत्ति योजना नामक एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। ब्रिटिश सरकार विशेष रूप से UK विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय और इसकी प्रशासनिक शाखा ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन से समूह की महिलाएं आकर्षक राखियां बनाकर हो रही सशक्त। केंद्र सरकार की तरफ से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इनमें से एक है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आकर्षक राखियां बनाकर सशक्त, आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सरकार की मदद से स्वदेशी अपनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगे आई हैं। इस रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई विदेशी राखियों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई रंग बिरंगी राखियों से सजेगी। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को मजबूती देने के लिए NRLM ने समूह की महिलाओं को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया। इन राखियों को बाजार में उपलब्ध कराने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य सरोज सिंह ने बताया कि स्वरोजगार के लिए हम सभी महिलाओं ने समूह बनाया है, जिसमें 120 महिलाएं शामिल हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम सभी राखी बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसे बाजार में बेचा जा रहा है। जो भी इससे रुपए मिलेंगे वह हम सभी बांट लेंगे। इसके साथ ही 1,500 राखियां बॉर्डर पर अपने सैनिक भाइयों के लिए भी भेजी गई हैं। रक्षाबंधन त्यौहार पर बाजार में चीन की बनी राखियों की भरमार रहती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया मिशन शुरू हो गया है। आज भीग जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक होगी ऐसी बारिश, बह जाएंगी नदियां। उत्तर प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है। लखनऊ और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में रुक रुक कर कहीं कहीं तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। वहीं आपको बता दें कई नदियां अपने उफान से ऊपर चल रही हैं। तो चलिए आज के मौसम की बात कर लेते हैं। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
मौसम विभाग का कहना है इस दौरान दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग या IMD का अनुमान है रविवार को बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, लखीमपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, सहारनपुर, उन्नाव, शामली और मुजफ्फर में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ IMD ने और भी जिलों में अलर्ट लगाया है, जो कुछ इस प्रकार हैं: ललितपुर, मुरादाबाद, रामपुर, औरैया, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बांदा में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार, राहत की कोई व्यवस्था ही नहीं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि 22 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। गंगा, यमुना, राप्ती, सरयू और घाघरा नदियां उफान पर हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि खाद्य सामग्री और चिकित्सा की कमी, पशुओं के लिए चारे की भी भारी कमी हो गई है और सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल रही है। उरई में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे बच्चों को दूध भी नहीं मिल पा रहा है। पहली मंजिल तक पानी भरने से कई लोग बेघर हो गए हैं। लगभग 100 घरों में पानी भर गया है और दुकानें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। प्रयागराज में 80,000 प्रतियोगी छात्र लाज कमरे को छोड़कर चले गए हैं और 400 से अधिक लाइब्रेरी बंद हो चुकी हैं। शहर के 60 मोहल्लों और 90 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में या रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ पीड़ित कई जगह फंसे हुए हैं और उन्हें तुरंत राहत की आवश्यकता है। भोजन, पानी और दवा की व्यवस्था करना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में 10,827 प्राइमरी स्कूलों का मर्जर, शिक्षा पर पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 50 से कम छात्रों वाले 10,827 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया है। पिछले 6 वर्षों में राज्य में 36,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या में कमी आई है। इनमें से लगभग 26,000 स्कूलों को सीमित बजट में कक्षा 1 से 8 तक के संयुक्त विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश की 13,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की अनुपस्थित है, जिसके कारण बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ता है। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर हमला, कहा 18,000 वोट को डिलीटेड में किया गया शामिल, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों के बाद देश का सियासी माहौल गर्म है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से इस मामले में लिखित शिकायत मांगी है। वहीं विपक्ष के सभी नेता इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अब एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा, समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उन्हें डिलीटेड में शामिल कर दिया गया था। 2022 के बाद चुनाव में वह पूरी सूची सपा ने चुनाव आयोग को दी थी, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए टॉप 10 अधिकारियों को जारी करने की बात कही।